चौथा सबब बिगाड़ का, भाइयों ये बात याद रखो, मगरिबी कल्चर कौमों के दरमियान मुकाबला होता है, कौमों के दरमियान मुकाबला होता है। एक कौम दूसरी कौम पे गालिब आना चाहती, एक कौम दूसरी कौम को नीचा दिखाना चाहती है। पुराने जमाने में इसका तरीका यह था कि जंगें लड़ी जाती और जंगों के साथ किसी और तरीके से भी उनको मुतासिर करने की कोशिश की जाती। लेकिन नए जमाने के अंदर इस्लाम को नापसंद करने वाले लोग, चाहे वो मशरिक के हों कि मगरिब के हों, ईस्ट हो कि वेस्ट हो, दुनिया के किसी भी कोने से मुताल्लिक हो, इस्लाम को उभरता हुआ देखना नहीं चाहते, इस्लाम को दुनिया में फैलता हुआ देखना नहीं चाहते, तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि इसका आसान तरीका यह है कि इसके नौजवान को नाकारा कर दिया जाए या कम से कम उसे उसके मकसद से तोड़ दिया जाए। उसकी जिंदगी का जो असल मकसद है वो मकसद छीन लिया जाए, उसकी जिंदगी के दूसरे मकासद मुतय्यन कर दिए जाएं। और वो नौजवान वो मेहनत करेगा, चलेगा, फिरेगा, घूमेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन सारी मेहनत उसकी होगी, सबके लिए होगी, लेकिन अपने दीन के लिए और अपने आप के लिए और अपनी कौम के लिए वो नौजवान कभी मुफीद नहीं होता। ये होती है फिक्री जंग, ये होती है फिक्री यलगार, ये होती है लोगों की जहनों की लड़ाई। और आज ये मसला आप याद रखो कि मगरिबी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर या मगरिबी कल्चर या गैर इस्लामी कल्चर, वो आज के नौजवान को ये बताना चाहता है कि देखो जिंदगी जो कुछ है जवानी है, जवानी अगर तुम्हारी अपनी मजे में ना गुजरी तो फिर तुमने जिंदगी जीनी, तुम्हारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं रहा। तुम्हारी अपनी जिंदगी तुमने अगर मजा नहीं किया तो फिर तुमने कुछ नहीं किया। इसलिए आज के नौजवान का एक बड़ा मसला यह है कि मगरिबी कल्चर जो आखिरत पे ईमान नहीं रखता, उनको ईमान नहीं आखिरत पे, वो समझते हैं यही दुनिया सब कुछ है, तो वो लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो यही दुनिया सब कुछ है, ये दुनिया है, जितने मजे चाहे कर लो। इसी का नतीजा है कि फैशन से लेकर फैशन, इंसान अपना अपने फैशन की बात करें आप, या फिर आप जो ख्वाहिशात की पैरवी की बात करें, या फिर ये इश्क व मुआशक़े के चक्कर की बात करें, मगरिबी कल्चर का जितना असर आप बात कर सकते हैं, वक्त चाहिए। मगरिबी तहजीब कहां कहां मुस्लिम नौजवानों पर असर अंदाज है। आप यूं समझिए कि इनकी जिंदगी में इस्लाम ना होकर खुद अपने लिए जीना, अपनी ख्वाहिशात के लिए जीना, अपने जिस्म के लिए जीना, अपनी रूह से बेगाना हो जाना, अपनी रूहानी जरूरतों को फरामोश कर देना, एंटरटेनमेंट कल्चर जिसे कहते हैं, मजा करने कराने का जो एक कल्चर, एक तहजीब है, इसी को अपनी जिंदगी बना लेना, ये आज के नौजवान के बिगाड़ का एक बहुत बड़ा सबब है। मगरिबी कल्चर, मशरिकी कल्चर, वो कल्चर जो गैर इस्लामी है, वो मुस्लिम नौजवान को निशाना बना रहा है। और कमाल की बात आपको बोलूं, होना क्या चाहिए था, मुस्लिम नौजवान को इनकी तरफ मुकाबले के लिए बढ़ना चाहिए था। और अगर मुकाबला नहीं कर रहा है, वो आपकी तरफ बढ़ के आ रहा है, तो आपको पीठ फेर के भागना चाहिए था। लेकिन सच्चाई आज की क्या है, मुस्लिम नौजवान खुद आगे बढ़ बढ़कर उसको आप खुद दावत दे रहा है, खुद आगे बढ़कर उस कल्चर को अपना रहा है, उस कल्चर को अपनाने में फख्र महसूस करता है। आप देख लें, उसके बोल चाल का अंदाज हो, उसके सर के बालों का अंदाज हो, उसका लिबास हो, कभी ऊपर फटी हुई पैंट है, कभी ऊपर चढ़ा हुआ टी शर्ट है, मस्जिद में नमाज में जाता है, क्या कुछ देखता दिखाता है, अल्लाह रहम फरमाए। उसकी सारी जिंदगी ताज्जुब होता है कि एक सलीमुल फितरत इंसान कैसे ये सब मामूलात बना सकता है। लेकिन मामला क्या है, इनसे मुकाबला या इनसे भागने के बजाय इनको दावत देकर अपनाना आज के नौजवान का मसला, ये बिगाड़ का सबब है, बिगाड़ का ये बहुत बड़ा सबब है। इस मिजाज को बदलने की जरूरत, इस पूरे गैर इस्लामी कल्चर से मुताल्लिक मुस्लिम नौजवान को दो में से एक रुख इख्तियार करने होंगे, या तो इनका मुकाबला करने की तरफ बड़े इस्लामी कल्चर को लेकर, और अगर हिम्मत नहीं, हौसला नहीं, तैयारी नहीं, तो फिर इस कल्चर से भागने की फिक्र करे, उस कल्चर से फरार इख्तियार करे। यही मुसलमानों को इस्लाह की तरफ ले जा सकता है।